कहीं न कहीं एक हिंदू सनातन में अपनी आस्था को अविश्वास के रूप में दिखा रहे हैं और हमारे ऊपर उंगली उठा रहे हैं कि हम यात्रा रोक देंगे। ये देश यात्राओं का रहा है, इस देश से यात्रा कोई नहीं रोक सकता। गांधी जी भी यात्रा किए थे। देश का मुसलमान 3 बार में कह के तलाक दे सकता है, जब इस देश का मुसलमान मदरसा चला सकता है, जब इस देश का क्रिश्चियन दूसरे हमारे हिंदुओं में मुसहर जाति जो है उनको और दलित जाति जो है उनको जाके कन्वर्ट करने की बात कर सकती है, तो क्या हम हिंदू धर्म के लोग अपने सभी भाइयों बहनों के साथ एक यात्रा नहीं निकाल सकते हैं? नमस्कार साथियों, मैं हूं मनीष ठाकुर और आप देख रहे हैं बीकेबी न्यूज़ 24 इंडिया। इस समय दिल्ली से वृंदावन पद यात्रा शुरू होने के लिए जा रही है 7 तारीख को सुबह 7 बजे। वहीं कुछ लोग समर्थन में उतरे हैं तो कुछ लोग विरोध कर रहे हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के जाने माने एडवोकेट विशाल जी हमारे साथ हैं, इनसे बातचीत करेंगे कि जैसे कि अभी आपने देखा होगा एक दामोदर यादव हैं जो कि पद यात्रा को रोकने के लिए बोल रहे थे हम हाई कोर्ट जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और बाबा बागेश्वर धाम की पद यात्रा को बैन करेंगे। विशाल जी, सबसे पहले बीकेबी न्यूज़ 24 इंडिया में आपका हार्दिक धन्यवाद। कल पद यात्रा शुरू हो रही है, दामोदर यादव अपने बयानों में उलझे हुए हैं, कह रहे हैं हम हाई कोर्ट जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और पद यात्रा रोकेंगे। कितना समर्थन करते हो आप पद यात्रा को? देखिए, इस पद यात्रा में कोई भी ऐसी चीज नहीं हो रही है जिससे कि वो कोर्ट में जाएं और कोर्ट उनकी बात को सुने। वो एफआईआर भी दर्ज कराने गए तो उनका एफआईआर भी कोर्ट ने नहीं दर्ज किया है और ना ही पुलिस अधीक्षक ने दर्ज किया है, तो उनको कहीं ना कहीं अपनी हैसियत का अंदाजा लग गया है कि कुछ होना नहीं है। कुछ 2-4 चुमगे को लेकर वो आगे बढ़ रहे हैं और स्वामी विवेकानंद भी यात्रा किए थे और शिकागो जाकर स्वामी विवेकानंद ने कहा था जागो हिंदू जागो, और जिस समय स्वामी विवेकानंद का भाषण शिकागो में शुरू हुआ था पूरी जनता ठहर गई थी, ट्रैफिक ठहर गई थी, लोग ठहर गए थे। तो जब हिंदू धर्म का प्रचार प्रसार आदि अनादि काल से चलता आ रहा है, तो आज कोई अगर एक संत महात्मा जो हमारे लिए आगे बढ़कर आ रहा है और समाज से जो भेदभाव खत्म करने की बात कर रहा है और नंगे पांव अपनी यात्रा यमुना से यमुना निकाल रहा है, तो यही दामोदर यादव जैसे लोग आकर इसका विरोध कर कर कहीं ना कहीं अपनी कब्र खुदवा रहे हैं और कुछ नहीं। विशाल जी, आप कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं ये हिंदू यात्रा की जो बात चल रही है वो ठीक है, लेकिन दामोदर यादव कह रहा है कि संविधान के खिलाफ बाबा बागेश्वर धाम जो है ढोंग और पाखंड फैला रहे हैं, संविधान से अलग बात कर रहे हैं। संविधान का प्रियम्बल भी दामोदर को नहीं याद होगा। मैं बताना चाहता हूं, इस संविधान में कहीं भी ऐसी बात नहीं कही गई है कि आप शांतिपूर्ण तरीके से अपने धर्म का प्रचार प्रसार नहीं कर सकते। राइट टू रिलीजन जो कि आर्टिकल 25 से 30 तक दिया गया है वो सभी के लिए एक बराबर है। जब इस देश का मुसलमान 3 शादी कर सकता है, जब इस कैसी बात कर रहे हैं दामोदर यादव, मैं उनकी बात पे बहुत ही तीक्ष्ण सवाल करना चाहता हूं और मुझे तो लगता है कि वो दामोदर यादव नहीं, दामोदर यदमुल्ले हैं। दामोदर यादव कहीं ना कहीं एक हिंदू होकर के जो है यात्रा का विरोध कर रहे हैं, लेकिन आपने बोला कि दामोदर यादव नहीं यदमुल्लो हैं, लेकिन कुछ मुसलमान वही मोहम्मद फैज खान के साथ में जो इस पद यात्रा में शामिल हो रहे हैं। जी, बहुत से मुसलमान शामिल हो रहे हैं, बहुत से दलित लोग शामिल हो रहे हैं और मुझे कहते हुए गर्व हो रहा है कि यादव समाज से कम 1 लाख लोग इस यात्रा में शामिल हो रहे हैं, क्योंकि ये यात्रा जाएगी मथुरा तक और मथुरा में सबसे ज्यादा गौ रक्षक हैं, सबसे ज्यादा गौ को मानने वाले हैं और सबसे ज्यादा गौशाला चलाने वाले यादव हैं। तो यादव ही इसका जवाब देंगे और देखिएगा हमारे बीच से कोई यादव भाई आएगा जो ये कहेगा कि दामोदर यादव नहीं है, यदमुल्ले हैं। क्या लग रहा है कि घर वापसी भी जो 300 मुस्लिम जो जा रहे हैं पद यात्रा में, क्या घर वापसी होगी उनकी? 300 मुस्लिम तो बस एक शुरुआत है। मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी दर्शकों को कहना चाहता हूं, आने वाले समय में 70 से 80% इस देश का मुसलमान हिंदू धर्म में कन्वर्ट हो जाएगा और इस देश में खुशी खुशी से रहेगा। ऐसा देश कहीं और पूरे विश्व में नहीं है जो सभी धर्मों की इज्जत करे, सभी धर्मों को आगे बढ़ाए, सभी धर्मों के बारे में बात करे। सभी धर्म यहाँ पे फल फूल रहे हैं। एक मुसलमान कम्युनिटी जो यहाँ पे रह रही है 2% आबादी के साथ, आज 25% पूरे देश की पॉपुलेशन हो चुकी है। तो अगर इस देश में आगे नहीं बढ़ते, उनको बिजनेस का मौका नहीं दिया जाता, उनको अपने धर्म को मानने का मौका नहीं दिया जाता, तो उनकी भी हालत बांग्लादेश और पाकिस्तान में जैसे हिंदुओं की हालत हो गई है वैसे ही हो जाती है। इस देश का संविधान बाबा भीमराव अम्बेडकर ने ऐसा बनाया है कि सभी धर्मों के लिए बराबर हक मिलता है और वही हक का उपयोग करके आज मुसलमान आगे बढ़ रहे हैं। आगे
चलकर आप देखेंगे कि 70 to 80% मुसलमान हिंदू में कन्वर्ट हो जाएंगे और बड़े खुशी के साथ रहेंगे। लास्ट सवाल, विशाल जी कितना इस यात्रा में जो है साथ चलने वाले हैं? जी, हम तो शुरू से साथ रहेंगे और अंतिम दिन तक साथ रहेंगे। इसमें जो शास्त्री जी ने कहा है, धीरेन्द्र शास्त्री जी ने ये कहा, बाबा बागेश्वर धाम जी ने, कि जो आदमी अगर बहुत बिजी है, नहीं आ सकता है, तो वो पहले दिन आ जाए, आखिरी दिन आ जाए, और बाकी के दिनों वो अपने सोशल मीडिया से उनकी जितनी भी पोस्ट है सुदर्शन टीवी पे और संस्कार टीवी पे, उसको अपने पोस्ट को लगाकर इस यात्रा में शामिल हो सकता है और इस यात्रा को कहीं ना कहीं लोगों के बीच अलग जगा सकता है, बात कर सकता है। तो हम जितने दिन आ सकते हैं आएंगे, उसके बाद जो है इनका पूरा वीडियो लगाएंगे और उस पर कोई स्ट्राइक नहीं होगा, कोई कॉपीराइट नहीं होगा। जो व्यक्ति मेरी बात को सुन रहा है, देश के किसी कोने में हो, विश्व के किसी कोने में हो, वो यात्रा को लाइव कर सकता है, यात्रा को अपने सोशल मीडिया से फैलाव, प्रचार प्रसार कर सकता है। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि फैमिली में कुछ कंडीशन ऐसे हो जाते हैं या कुछ ऐसी जिम्मेदारियां होती है जिसकी वजह से हम नहीं जा पाते हैं, तो हम अपने घर से भी यात्रा में भाग ले सकते हैं और इस यात्रा को सफल बना सकते हैं।